अक्सर ऐसा होता है कि जब हम पैसे कमाने शुरू करते हैं और जितना कमाते हैं उसके हिसाब से ही हम खर्च करने लगते हैं। हमें उस समय उस चीज का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है कि हमें अपनी लाइफ के लिए कुछ पैसा बचा कर भी रखना है। जब तक हमें ये बात समझ में आती है कि हमें अपनी लाइफ के लिए कुछ पैसा बचाना था, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर हमारे पास जो है पछतावा करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पैसे बचाने के 6 ऐसे नायाब उपाय लेकर आई हूं मैं आप लोगों के लिए, जो कि रोजमर्रा की जिंदगी से आप थोड़ा थोड़ा अगर पैसा बचा लेते हैं तो ये आपके बहुत काम आने वाला है और आगे जाके आप ये इम्प्लीमेंट जरूर करना अपने ऊपर और आगे जाके देखना आप पैसा कितना बचा सकते हैं और कितनी सारी मुसीबतों से बचा सकते हैं। एक पैसा ही है जो हमें सारी मुसीबतों से बचाता है। मैंने अक्सर करके देखा है कि मिडिल क्लास फैमिली की प्रॉब्लम्स 90% जो है पैसे पर आकर ही अटकती है। पैसा नहीं है तो ये समझ लो कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। जहां तक कि बची 10% की बात करते हैं, अगर उसका तोड़ निकाला जाए तो वो 10% भी पैसे पर ही आके अटकती है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर कि पर्यावरण हित में सोचें। मेरा कहने का मतलब है, जैसे आप छोटी छोटी दूरियां तय करते हो, जैसे मान लीजिए आपका ऑफिस या आपके बच्चों का स्कूल, जैसे घर से 1-1.5 किलोमीटर है तो आप ऑफिस पैदल भी जा सकते हैं। जैसे किसी दिन लग रहा है कि मैं लेट हो रहा हूँ या फिर कोई प्रॉब्लम है, उस दिन आप बाइक से सफर करिए। अब जैसे 2-2.5 किलोमीटर की दूरी होती है तो पैदल तय करने से होगा क्या, एक तो हमारा पेट्रोल बचेगा और जो हमारा जो वाहन है वो थोड़ा डैमेज वगैरह होगा उससे भी बचेंगे। आप सर्विस जल्दी नहीं करानी पड़ेगी आपको। अगर आप किराए से जाते हैं तो आपका किराया भी बचेगा और पैदल चलने से हमारी हेल्थ भी सही हो रहती है। इसी में हम एक बात और बोलना चाहती हूँ आपको कि जैसे घर में जो हम लाइट यूज करते हैं, लाइट का यूज भी हमें ध्यान से करना होगा। जैसे मान लीजिए परिवार के सभी सदस्य एक कमरे में बैठे हैं तो बाकी कमरों की लाइट्स, फैन हमें बंद करने होंगे। और अपने बच्चों को, जब टीवी चलती है ना हमारे घर में, उसमें भी बहुत लाइट खर्च होती है। जब टीवी चलाते समय हमें ध्यान रखना होगा कि बच्चे हमारे कितने टाइम से टीवी देख रहे हैं और कितना हमें इसको चलाना है, उतना ही चलवाइए, क्योंकि उससे ज्यादा नहीं चलाना है आपको। वरना आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो लाइट का बिल है बहुत आएगा। एक लाइट का बिल सबसे ज्यादा गर्मियों में फ्रिज से आता है, फ्रिज और एसी से। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप अपना एसी बंद कर दीजिए, लेकिन एसी जैसे मान लीजिए 1 घंटे एसी चला लिया, फिर आप 2 घंटे फैन से काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती हूँ। फ्रिज को भी मैं लगातार बिल्कुल नहीं चलाती हूँ। फ्रिज को जैसे दिन में 1-1 घंटे 2-3 बार चला दिया, फिर रात को 1-1 2-2 घंटे चला दिया, उसके बाद फ्रिज को मैं ज्यादा नहीं चलाती हूँ। तो ऐसे आपके पैसे बहुत बच सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, अपने घर में ही मनोरंजन का केंद्र बनाएं। मेरा कहने का मतलब है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि हफ्ते में एक बार मूवी देखने जरूर जाते हैं। कोई लोग को तो इतनी बुरी आदत होती है कि वो एक बार मूवी देखने जाएंगे, दूसरे दिन फिर वाटर पार्क जाना है, फिर कहीं जाना है और बाहर खाना खाने जाना है। इस सब में बहुत सारा पैसा वो वेस्ट कर देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आपका मन करता है कि हमें कहीं बाहर जाने का मन हो रहा है तो आप किसी ऐसे पार्क में जाइए जहां पर टिकट ना लगता हो, वहां पर थोड़ा घूमकर और घर पर आ जाइए आप, तो भी आपका पैसा बच सकता है। रही बाहर खाना खाने की बात, तो बाहर जब हम खाना खाने जाते हैं तो कम से कम 500 से 600 रुपए में
खाना हो पाता है 2-3 लोगों का, उससे कम में तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस खाने को आप घर पर ही बनाइए। आप अगर उस खाने को घर पर बनाएंगी ना तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और सभी घर वाले उसको एंजॉय कर सकते हैं। बाहर जाके तो मान लीजिए 2 सदस्य बाहर चले गए या 3 चले गए, बाकी सदस्य घर में छूट जाते हैं, तो उनका भी मन होता है कि वो भी बाहर जाएं और थोड़ा जाके एंजॉय करें। तो आप उस खाने को घर में बनाइए, बनाने के बाद सारे परिवार के साथ बैठकर खाइए। सभी बच्चों को भी बहुत मजा आता है ये सब करने का। जब भी मैं अपने घर पर जाती हूँ गांव में, तो हमेशा मेरे घर में यही डिमांड रहती है, आज आपको ये बनाना है, आज आपको ये बनाना है, और मैं बनाती भी हूँ और हम सब लोग मिलकर घर में खाते हैं और बड़ा ही अच्छा लगता है। जब भी मैं घर जाती हूँ तो मैं पक्का ये जरूर करती हूँ वहां पर। और जब भी जैसे बच्चे हैं साथ में, छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, तो थोड़ा कोई गेम वगैरह का प्रोग्राम कीजिए। जब बड़े लोग ऐसा करते हैं ना, बच्चों में बच्चे बन जाते हैं, तो बच्चों को भी बहुत मजा आता है और फैमिली में भी एक मतलब संपन्नता बनी रहती है, खुशी बनी रहती है। तो आपको ये जरूर करना चाहिए। आप कर देखिए, आपके पैसे जरूर बचेंगे। तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पर कि महंगी आदतों को तुरंत छोड़ें। महंगी आदत से मेरा मतलब है, जैसे बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जैसे नेटफ्लिक्स का वो ले लिया, सब्सक्रिप्शन ले लिया, किसी जिम का ले लिया, किसी की मेंबर क्लब की मेंबरशिप ले ली, और वो जाते एक दिन भी नहीं है। नेटफ्लिक्स ले लेते हैं लोग, नेटफ्लिक्स हो गया, और एक बहुत सारे आजकल एंटरटेनमेंट के वो चल रहे हैं मोबाइल पर, तो लोग इनका सब्सक्रिप्शन लेके रखते हैं। किसी का 99 चार्ज जा रहा है, किसी का 299 मंथली जा रहा है, और देखते नहीं है क्योंकि काम से टाइम नहीं होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ये फालतू के सब्सक्रिप्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल मोबाइल में ही आप अच्छा एंटरटेनमेंट कर सकते हैं अपना, तो सब्सक्रिप्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने ले रखे तो इनको आप तुरंत छोड़ दीजिए। ये बहुत गलत बात है यहाँ पर। अगर आप ऐसा करते हैं, आपके अंदर ये आदत है, तो आपके पैसे बिल्कुल नहीं बचेंगे। अगर आप मान लीजिए सब्सक्रिप्शन कैंसिल करके मंथ में 200 रुपए भी बचा लेते हैं, तो 200 रुपए की भी कीमत बहुत ज्यादा होती है। चौथा पॉइंट आता है यहाँ पर कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद के लाएं आप, या फिर कोई उपकरण खरीद के लाएं, तो उसकी क्वालिटी का हमें ध्यान जरूर रखना होगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को खरीदते समय ये ध्यान रखना होगा कि वो हमें बेटर क्वालिटी का ही लेना होगा। यहाँ पर थोड़ा सा पैसा हमारा ज्यादा जाएगा शुरू में। जैसे हमने मान लीजिए कोई फ्रिज खरीदा, तो हमें कंपनी का ही खरीदना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा पैसा चला जाएगा एक्स्ट्रा। लेकिन अगर हम कोई भी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सस्ता उठा के ले आते हैं ना घर में, तो वो महीने 2 महीने ही काम करता है, फिर उसके बाद वो खराब हो जाता है। खराब होने के बाद जितना पैसा हम वहां पर खरीदने में एक्स्ट्रा नहीं देते हैं, उसके बाद उसकी रिपेयरिंग में बहुत पैसा चला जाता है। तो यहाँ हमारा घाटा होता है। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदे या फिर कोई घर का उपकरण खरीदे, कोई मोबाइल लेना है या फिर कोई लैपटॉप लेना है, आप बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का खरीदिए। यहाँ पर हमें थोड़ा प्राइस ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो ऐसे भी आपके बहुत पैसे बच सकते हैं। अच्छा, 5वां पॉइंट आता है कि ऑफिस जाते समय कार पुलिंग जरूर करें। जैसे मान लीजिए आप कोई 2-3 लोग हैं, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, और उनका ऑफिस मान लीजिए 8 से 10 किलोमीटर दूर है, और वो अलग अलग कार या बाइक से सफर करते हैं। अगर आपको पता है कि ये एम्प्लॉय या फिर ये जो सर हैं ये हमारे ऑफिस में काम करते हैं, तो आप ऐसे कार पुलिंग भी कर सकते हैं। मंथ में जैसे 10 दिन एक की कार में जाइए, 10 दिन दूसरा लेके जाएगा, 10 दिन दूसरा लेके जाएगा। अगर आप ऐसे करते हैं ना, तो ऐसे भी आपका बहुत ज्यादा पेट्रोल बचेगा और ये पैसे भी बचेंगे यहाँ पर। तो हमें कार पुलिंग का ऑप्शन अगर आपके पास है और आपके साथ में 2-4 लोग हैं, तो आपको ये जरूर करना चाहिए। यहाँ भी आपके पैसे बहुत बच सकते हैं। 6वां पॉइंट है कि आप ये पॉइंट, जो 6वां पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों के साथ पार्टी करने से बचें। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, चाहे कोई लेडीज हो या जेंट्स हो, आपस में आपके फ्रेंड्स हैं, तो आप उनके साथ पार्टी करने से बचें। मेरा कहने का मतलब ये, बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं कि हर रोज पार्टी के लिए तैयार हो जाते हैं। आपने अगर उनको एक दिन ये सब कर लिया ना, उनके साथ में बाहर जाके कहीं उनको खाना खिला दिया, कहीं उनको कोई ड्रिंक पिला दी, कहीं कुछ कर लिया, तो फिर इसकी आदत ना उन लोगों को लग जाती है। वो रोज आपको कॉल कर करके परेशान करते हैं, अरे आ जाओ यार, आज वहां चलना है, आ जाओ आज यहाँ चलना है। तो ये बहुत गलत बात होती है।
जब भी आपको फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी है, मैं ये नहीं कह रही कि आप एंजॉय मत करिए, आप जाइए बाहर उनके साथ, लेकिन आप अपने पास लिमिट का कैश कैरी करके जाइए। बहुत से लोग क्या करते हैं पता है, कम से कम 5-5, 6-6 हजार रुपए रख के और दोस्तों को दिखाने के चक्कर में कि मेरे पास कितने पैसे हैं, और ये वहां बोलते हैं अभी तेरे भाई के पास पैसों की कोई कमी नहीं। अरे भाई, तेरे भाई के पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन तू जब घर जाएगा वापस, मंथ में सैलरी आने वाली है, कोई 15 दिन में सैलरी नहीं मिल रही है आपको, मंथ के एंड में सैलरी आएगी, आपके पास 15 दिन का खर्चा चलाना है। तो आपको जब भी दोस्तों के साथ पार्टी करने बाहर जाना है तो लिमिट का कैश कैरी करना है। और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बारे में तो सोचिएगा ही मत कि हम ये लेके जाएंगे। अगर वो लेके जाते हैं और आपकी आदतें ऐसी है कि बहुत खर्च कर लेते हैं, तो इनसे तो दूरी बना के रखिए। दोनों कार्डों से तो आपको दूरी बनाकर ही रखनी है। बहुत से लोगों को ऐसी आदत होती है ना कि जैसे जेब में पैसा नहीं हुआ तो वो सामान उधार ले लेते हैं, खाने पीने का भी सामान उधार ले लेंगे, कहीं किसी की दुकान पर बैठे हैं वहां से कुछ ले लिया, कहीं किसी फास्ट फूड वाले के यहाँ वहां से कुछ ले लिया। तो ये बहुत गलत आदत होती है। जब वहां से थोड़ा थोड़ा ले तो लेते हैं, जिस टाइम देते हैं ना उस टाइम पता चलता है कि कितना बिल आता है आपके पास में। तो आपको ऐसे दोस्तों के साथ घूमने जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जा भी रहे हैं तो आप लिमिट का कैश कैरी करिए, और उसी समय वहां पर जो भी आपने खाना पीना जो भी खाया आप उसको तुरंत चुकाकर वहां से आइएगा। ऐसा नहीं कि आप वहां गए और आपके पास पैसे नहीं है तो आपने उधार लेके दोस्तों को बांट दिया, उसके बाद में दोस्तों खा पी के ऐश करके चले जाएंगे। जो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके अंदर ये आदत है तो इस आदत को आज ही छोड़ दीजिए, और तुरंत ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका पैसा बहुत ही मेहनत से कमाया हुआ पैसा, अगर आप ऐसे बर्बाद करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, मैंने इसमें 6 पॉइंट्स बताए, तो 6 पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अपने इस चैनल को, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।